ये आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप लोग का 10वीं क्लास का 17 फरवरी से एग्ज़ाम है और 12वीं क्लास का 1 फरवरी से एग्ज़ाम है और समय बहुत कम है। और इसमें मुख्य जो 5 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन्हीं 5 अंक वाले प्रश्नों में मुख्य प्रश्न के रूप में जो 10वीं क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण है और 12वीं क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग विशेष तौर पर समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए टॉपिक कहीं बहुमूल्य है। वह प्रश्न हम देखते हैं क्या है भाई। वह प्रश्न आपका है, मादा जननांग का सचित्र वर्णन करें। मादा जननांग का सचित्र वर्णन करें, आपका यह प्रश्न है। और आपको जैसे कि यहाँ पर आपके सापेक्ष जो दिखाई दे रहा है फिगर, वो आपका मादा जननांग है। तो सबसे पहले मादा जननांग होता क्या है, ठीक। तो मादा में उपस्थित जनन के अंग को हम क्या कहते हैं, मादा जननांग। अगर सिंपल बात, अगर आप सभी का परिभाषा ना याद हो तो जननांग का संधि विच्छेद ही करेंगे जनन प्लस अंग, यानी जनन प्लस अंग यानी कि जननांग। मादा है तो मादा में होगी। तो अगर आप परिभाषा इसका भूल गए हैं तो परिभाषा आपके शब्दों में ही है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि मादा में उपस्थित जनन के अंग को मादा जननांग कहा जाता है। अब बात है कि मादा जननांग के अंतर्गत कौन कौन अंग है जो मादा जननांग में आते हैं। तो बहुत सारे अंग हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे दृष्टिकोण से 5 ही ऐसे जनन अंग हैं जो मुख्य रूप से हैं। बाकी सब सहायक जनन अंग है, माने उसके अंदर छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं, उसकी क्रिया के अनुसार छोटे छोटे अंगों में बांट दी गई है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 ही मुख्य रूप से उसका अंग है। क्या क्या है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और मादा ग्रंथि, यही मुख्य 5 है। लेकिन बाकी जो आप अपने चित्र में देख रहे हैं वो सहायक अंग है, समझे ना। यानी कि इन सभी अंगों में वो सब शामिल होकर मादा की जो क्रियाएं जनन की होती है, यानी जनन की जो क्रियाएं होती है उसमें वो सहायता प्रदान करता है, इसलिए उसको सहायक जनन अंग भी कहा जाता है, समझे। तो हम लोग चित्र आराम से बना सकते हैं। बात है कि चित्र कैसे बनेगा भाई, है ना। तो चित्र बनाने के लिए मैंने दिमाग में जो आइडिया अपनाया था वो आइडिया क्या है, तो देखिए आप लोग कीप देखे होंगे, ठीक। कीप की तरह है आकृति उसकी होती है, तेल डालने वाला जो कीप होती है, ठीक उसी कीप की तरह जो है इसकी आकृति होती है। लेकिन कीप में क्या होता है, लेकिन कीप तो आपको यही केवल होगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप जो आकृति होगा वो कीप की तरह ऐसे होगा, ठीक। जब कीप की तरह आप आकृति बना देंगे तो एक आपका जनन के अंग की जो कोशिका होती है, उस जनन के अंग की 2 कोशिकाओं को आप लेकर उसके ऊपर जो है कीप से क्या करेंगे, हम उसको जोड़ देंगे। तो इसलिए उसका नाम है झलदार कीप, उसी का नाम क्या है, झलदार कीप, जिससे कि जोड़ दे रहा है। अब इसके बाद जो है आपका जो अलग से जो कोशिकाएं जुड़ी हुई होती है, उन कोशिकाओं से अंत में जो है योनि निकलती है, ठीक है। अंत वाले जो कोशिका होते हैं, अंत में जो अंग उपस्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, योनि होता है। अब चलिए हम आपको एक एक बिंदु को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा कोई पूछता है तो हम लोग आराम से इसको डिफिनीशन बोल सकते हैं कि मादा में उपस्थित जनन के अंग को मादा जननांग कहा जाता है। अब मादा जननांग के आखिर कौन कौन अंग है, तो बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे अंग हैं, लेकिन उसमें से मुख्य जो है हमारे दृष्टिकोण से 5 ही हैं। और देखिए आप लोगों को कम से कम 5 अंगों का कम से कम आप लोग वर्णन करिएगा भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब भी देगा तो आपको 5 अंक का देगा। इसलिए कम से कम 5 अंगों का वर्णन करते हुए चित्र को भी बनाना होगा, परिभाषा भी डालना होगा, नहीं परिभाषा भी लिखना होगा आप लोगों को, ठीक। तो चलिए फर्स्ट पार्ट्स का नाम क्या है, अंडाशय। यानी देखिए अंडाशय हमारा कहाँ पे है, देखिए ये जो आपके अंडाशय जो होता है ठीक अंडे के समान होता है। अंडा हम लोग देखते हैं ना, अंडा ठीक अंडे की तरह देखिए आपका आकृति दिखाई दे रहा है, ठीक। तो मादा जननांग में अंडा की आकार की जो रचनाएं दिखाई देने लगेगी तो उसको आप क्या नाम लिखिएगा, उसके सामने
अंडाशय। ठीक, यह अंडाशय। अब यह अंडाशय कितने होते हैं मादा जनांग में? देखिए कई गो दिखाई दे, दो है, यानी दो यानी कि एक जोड़ा, यानी मादा जननांग में अंडाशय जो होते हैं वह एक जोड़ा होते हैं। देखिए वही बात को हमने लिखा है कि अंडाशय एक जोड़ा होती है। मादा जननांग में अंडाशय जो होती है हमारा एक जोड़ा होती है, जिसके अंदर अंड जनन कोशिका का निर्माण होता है। इसके अंदर देखिए जितनी भी आपको कोशिका है वो अंड जनन है, वो छोटे छोटे जो दिखाई दे रहा है वो अंड है, यानी अंडा है। और उन्हीं अंडा के माध्यम से जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे छोटे, यही अंडा है। और इसी अंडा के माध्यम से जो है अंड कोशिका का निर्माण होता है। वही बात को लिखा है कि अंडाशय एक जोड़ा होता है। एक जोड़ा आपके सामने चित्र में दिखाई दे रही है। उसके बाद अंड जनन कोशिका आ गया, यानी जो इसमें अंडे होते हैं उसी अंडे के माध्यम से जो है अंड कोशिका का निर्माण होती रहती है। चलिए पहला पॉइंट हम लोग का क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट करें अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी भी देखेंगे हमारा कहाँ पे है। तो अंडवाहिनी भी जो होती है एक जोड़ा होती है। कितनी जोड़ा होती है? तो देखिए अंडवाहिनी जो है हमारा इधर है, यहाँ पे आपका अंडवाहिनी होती है, तो यहाँ भी इधर भी होता है अंडवाहिनी। ठीक है, तो अंडवाहिनी भी देखा जाए तो वो एक जोड़ा होती है, मैंने कि एक जोड़े का मैंने कि दो ही होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होती है। ठीक, तो अंडवाहिनी जो है एक जोड़ा होती है, जो अंडा को अंडाशय से प्राप्त कर, देखिए अंडा को, ये अंडा दिखाई दे रहा है ना, इसको अंडाशय से क्या करेगा, ये जो आपके सामने अंडवाहिनी दिखाई दे रहा है वो किससे प्राप्त किया है? अंडाशय से। किससे प्राप्त किया बाबू? ये ना अंडा है जिससे आपको अंडवाहिनी के उसको प्राप्त करके, और प्राप्त करके कहाँ पहुंचाता है? गर्भाशय में। कहाँ पहुंचा देगा बाबू? और गर्भाशय में पहुंचा देगा तो वहां पर पहुंचा देने के बाद उसके ऊपरी जो भाग होता है वहां पर निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पर किसका क्रिया शुरू हो जाता है बाबू? यहाँ पर निषेचन की क्रिया शुरू हो जाता है। और निषेचन की क्रिया किसके द्वारा होगा भाई? वह निषेचन की क्रिया कब होगा? तो जब शुक्राणु जो है वहां संलयित हुआ रहेगा तब, तो वहां शुक्राणु आ जाएगा, जैसे ही वहां पर निषेचन की क्रियाएं शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग का है तीसरा पॉइंट है गर्भाशय। वही बात को हमने ऊपर अंडाशय वाला को तो अंडवाहिनी वाला तो टॉपिक क्लियर होगा ना जी, कि अंडवाहिनी एक जोड़ा होता है। एक जोड़ा है ना बाबू? दिखाया आप लोगों को दिया होगा। अंडवाहिनी एक जोड़ा होता है जो अंडा को अंडाशय से प्राप्त करके, जो ये अंडा जो दिखाई दे रहा है वह किससे प्राप्त किया है? अंडाशय से प्राप्त करके उसके ऊपरी भाग में, इसके ऊपरी भाग में वह जो है निषेचन शुक्राणु के द्वारा मैंने क्रियाएं करता है। ठीक है, तीसरा जो है हमारा क्या है? गर्भाशय। ठीक, गर्भाशय देखिए ये थोड़ा मोटा है, ये मांसल की तरह है। मांस हम लोग का जैसे शरीर में होता है ना, उसी प्रकार के मोटा होता है, मांसल की यानी मांस उसमें रहता है। ठीक है, तो गर्भाशय जो होते हैं एक मांसल आकृति के होते हैं, मांस जैसे उसमें भरा हुआ रहता है वैसे आकृति में क्या होता है? गर्भाशय होता है। और उसी के बीच में एक ग्रीवा होता है। क्या होता है बाबू? देखिए इसी के बीच में जो होता है बाबू क्या होता है? ग्रीवा होता है। और उसी ग्रीवा में शिशु का निर्माण होता है, शिशु का विकास होता है। उसी ग्रीवा में किसका विकास होता है? शिशु का विकास होता है। तो गर्भाशय भी टॉपिक क्लियर, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद देखेंगे चौथा पॉइंट हमारा क्या है? योनि है। तो योनि जो होता है, देखिए योनि आपके सामने दिखाई दे रहा है ना जी, यही आपका योनि है। यही आपका क्या है बाबू? योनि है। तो योनि जो होती है, एक योनि जो है बहुत मुलायम और लचीली जो होती है, ये रचना में उपस्थित होती है, जो मैथुन अंग को क्या करता है? ग्रहण करने का वह कार्य करता है। मैथुन अंग के रूप में वह कार्य करता है। कौन? योनि। कौन काम करता है? योनि। उसका योनि के बाद है आपका मादा ग्रंथि। है, तो मादा ग्रंथि योनि के अंदर दीवार से जुड़ा रहता है। ये जो आपका ये दीवार है ना, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सब है ना, तो इसके दीवार से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं योनि ग्रंथि, जो चिकना बनाए रखता है। ये नहीं, ये आपका जो होगा, ये जो आपका दीवार से ये चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो यही जो है आपको यह इसलिए चिपका रहता है कि वह सतह को चिकना रखेगा। सतह के क्या रखेगा? तो यही आपका मुख्य रूप से जो है मादा जननांग के मुख्य अंग है। और उस मुख्य अंगों के बारे में आप लोगों को
जो है एक्सप्लेन किया। और इसके बाद आप लोग को कोई भी इसके बाद कोई टॉपिक आप लोग को समस्याएं होगी तो उससे आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।